वेलकम बैक टू द चैनल। लेक्चर नंबर 21 है। अगर लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए। गेट का एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में है और गेट के पीवाईक्यू जोर शोर से कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर तो हमने ईएससी के कन्वेंशनल पे डाला था, तो आप जरूर जाके देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कैनाल सप्लाइज वाटर टू एन एरिया ग्रोइंग व्हीट ओवर 100 हेक्टेयर। तो एरिया मुझे कितना दे रखा है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया मुझे दे रखा है 100 हेक्टेयर। द ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट वाटरिंग इज 120 डेज। अगर हम मैं बात करूं तो टोटल ड्यूरेशन जो है मेरा, फर्स्ट वाटर जब मैंने पहली बार क्रॉप को पानी दिया और लास्ट वाटरिंग जब दी, उसका पूरा हमें दे रखा है 120 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इज 35 सेंटीमीटर। तो डेल्टा की वैल्यू भी दे रखी है मुझे, डेप्थ ऑफ वाटर भी दे रखा है, टोटल डेप्थ कितना रिक्वायर्ड है हमारे, तो डेप्थ हमें रिक्वायर्ड है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, द मोस्ट इंटेंस वाटरिंग इज रिक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो मोस्ट इंटेंस जो वाटरिंग हमें करनी है वो 30 डेज के पीरियड में हमें करना है, एंड रिक्वायर्स द डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जब हमें, अगर हम बात करें बेसिकली, इसको कोर पीरियड बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेंस वाटरिंग हमें कब देनी है, 30 डेज के लिए देनी है, और कितने डेप्थ पे देनी है, 12 सेंटीमीटर डेप्थ पे देनी है। अज्यूमिंग प्रेसिपिटेशन टू बी नेग्लिजिबल, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, प्रेसिपिटेशन नेग्लिजिबल अज्यूम किया, नेग्लेक्टिंग ऑल द लॉसेज, द मिनिमम डिस्चार्ज राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल पॉइंट तक, मीटर क्यूब पर सेकंड में बताना है, इन द कैनाल टू सेटिस्फाई द रॉक रिक्वायरमेंट इज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं ड्यूटी। अगर ड्यूटी की वैल्यू की बात करें तो ड्यूटी का फॉर्मूला हमें पता है, ड्यूटी होता है हमारा 8.64 मल्टीप्लाई बाय बेस पीरियड, बेस, और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या कर देंगे हम, डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.64। और मेरे को पहले 30 डेज के लिए निकाल लेती हूँ। 30 डेज को हम, ये जो हमारा कोर पीरियड की बात चल रही है कि इंटेंस हमें चाहिए होता है, तो 30 डेज के लिए कितना इसमें चाहिए हमें, अगर इसकी बात करें 12 सेंटीमीटर है, पर मुझे यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मेरा ये जो डेल है ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.12। जब डेसिमल से यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 7 की टेबल से जाएगा, 12 की टेबल में 77 जा 84 होता है, 2 बचा तो ये 72 आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 हो जाएगा, ये 21, तो 2160 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब सेकेंड, पर मीटर क्यूब पर सेकंड। ये मेरा ड्यूटी आ गया, यहाँ से मेरी ड्यूटी निकल के आ गई। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो मुझे यहाँ से डिस्चार्ज पता चल जाएगा। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया अपॉन ड्यूटी होता है, एरिया अपॉन ड्यूटी। और एरिया मेरा कितना गिवन है, एरिया मुझे गिवन है 100 हेक्टेयर, और ड्यूटी मेरा कितना है 2160। यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि कितना डिस्चार्ज प्रोवाइड करना है मुझे इस इंटेंस 30 डेज के पीरियड के लिए। तो ये हो जाएगा 0.046 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो है ये है, बोल रहा है कि जब आपका 120 डेज के लिए जो बेस पीरियड है, 120 डेज के लिए ओवरऑल कितनी ड्यूटी है। अगर हम ओवरऑल ड्यूटी की बात करें, वो तो हमारा कोर ड्यूटी थी। ओवरऑल ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, और हमारा ये कितना चाहिए था, इसके लिए डेप्थ चाहिए थे 35 सेंटीमीटर, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 0.35। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगी वैल्यू 2962.28, 2962.28 आएगा, 28 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 8 लिख दिया, 28। और यूनिट याद रखना है, यूनिट क्या है, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारी यूनिट निकल के आएगी ड्यूटी की, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर कितना डिस्चार्ज हमें देना पड़ेगा, डिस्चार्ज हमें पता है एरिया अपॉन ड्यूटी, एरिया मेरा 100 है, ड्यूटी की बात करें तो 2962.28 हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी 0.034 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये तो मेरा डिस्चार्ज निकल के आया, लेकिन अब हमें क्या बोल रहा है कि मिनिमम डिस्चार्ज हमें कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो मिनिमम आप देख सकते हो, मिनिमम कौन सा डिस्चार्ज है, क्या ये 0.046 है या फिर हमारा 0.034 है। तो मिनिमम मुझे कितना डिस्चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो इन दोनों में से मिनिमम कितना डिस्चार्ज प्रोवाइड करना, मिनिमम इन दोनों में से कौन सा जो मैक्सिमम होगा, 0.046 वाले में से और 0.034 वाले में से जो भी मैक्सिमम डिस्चार्ज मेरा निकल के आएगा उसी की हम प्रोवाइड करेंगे। कम से कम इतना तो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो 0.046 मीटर क्यूब पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे इतना डिस्चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy y अपॉन dx प्लस अल्फा एक्स वाई इक्वल्स टू 0।
अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जहां पर y इक्वल टू 1 होगा अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं, y इक्वल टू 0.8 होगा अगर x की वैल्यू 1 पुट करूं और हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन देखो, ये जो इक्वेशन है dy बाय अपॉन dx प्लस अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे कर दें dy बाय अपॉन dx और यहाँ पर इसको माइनस में कर दें, इधर माइनस अल्फा एक्स वाई, तो सेपरेशन से हो जाएगा ये, dx को इधर ले जाते हैं और dy को इधर ले आएंगे तो dy बाय अपॉन वाई हो जाएगा माइनस का अल्फा एक्स और ये हो जाएगा dx। और मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूं तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे हम ln y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का हो जाएगा ln c। अब अगर बात करूं ln c को इधर ले जाते हैं तो ln y माइनस ln c इक्वल्स टू माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और जब डिवाइड में हमारा लॉग है तो यहाँ पर ये सॉरी सब्ट्रैक्ट में है तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ln y अपॉन सी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक इक्वेशन दे रखी है तो एक इक्वेशन की हेल्प से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, y को लेना है तो मुझे ऐसे लिख सकते हो, c को मल्टीप्लाई में भेज दूंगी, सबसे पहले c को मल्टीप्लाई में नहीं भेजते हैं, y अपॉन सी समझ लो। और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा c मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, ये बोल रहा है। और जब भी हम किसी को, यहाँ पर आप देख रहे हो y इज इक्वल्स टू c e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 चल रहा है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, x की जगह 0 पुट करूंगी, x की जगह 0 पुट करूंगी तो किसी की भी पावर e की पावर पूरी 0 हो जाएगी और किसी की भी पावर 0 होती है मतलब 1। तो y इज इक्वल टू c आ रहा है और मुझे पता है x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब c की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1। अब मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहाँ पर हमारा क्या है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये जो हमने निकाला था ln y अपॉन सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं c की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा मेरा ln y इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मुझे एक बात पता है, x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगी, x की वैल्यू मैंने पुट करी, क्वेश्चन में दे रखा है x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 पुट करते ही क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाय 2 और y की वैल्यू क्या है 0.8, तो ln हो जाएगा मेरा ब्रैकेट में 0.8 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 2 ln और ब्रैकेट में हमारा 0.8। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी आ रही है। शायद अल्फा की वैल्यू 0.446 अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द बीम इन द गिवन फिगर। कंसीडर द बीम इन द गिवन फिगर, हमें बीम दे रखी है यहाँ पर फिगर में, ऑन अ हिंज सपोर्ट एट ए एंड बी, रोलर सपोर्ट एट बी। मतलब हिंज सपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ए पे, और रोलर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा बी पे। द बीम हैज अ कांस्टेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, जो बीम है उसके पास एक कांस्टेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, एंड इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एम एट 1/3 ऑफ द स्पेन। तो हमें आपको देखने को मिल रहा है एक्सटर्नल मूवमेंट लगा रखा है हमने, एक हमारा क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सपोर्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है VA और यहाँ पर लग रहा है हमारा VB, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा FY इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं और VA प्लस VB करेंगे, पर ये 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों का समीशन 0 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या पता चलता है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी कि मैं ए पॉइंट के अबाउट, जो हिंज पॉइंट है उसके अबाउट मूवमेंट 0 कर लेती हूँ। अगर मूवमेंट 0 करूंगी तो क्या हो जाएगा, VB इंटू एल, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा VB, मैं मूवमेंट 0 कर रही हूँ MA के अबाउट, तो VB इंटू 3L हो जाएगा, VB इंटू, अगर बात करते तो VB इंटू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा इंटू 3L, और यहाँ पर एक पॉजिटिव का M हो जाएगा और एक नेगेटिव का M इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है, VB की वैल्यू 0, तो VB की वैल्यू 0 तो VA की भी वैल्यू 0, तो इससे क्या पता चलता है, सपोर्ट रिएक्शन मेरे यहाँ पर 0 है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और गौर से देखने वाली बात ये है कि MSQ है तो और भी हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि शेयर फोर्स का बताओ, शेयर फोर्स कैसा होगा, तो शेयर फोर्स तो हर जगह 0 होगा जब हमारे सारे रिएक्शन 0 हो गए, कोई फोर्स ही नहीं है तो शेयर फोर्स भी 0 होगा पूरी बीम में, क्योंकि रिएक्शंस भी 0 है, शेयर फोर्स भी 0। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी करेक्ट हो जाएगा। पर क्या बेंडिंग मोमेंट हर जगह 0 देखने को मिल रहा है, नहीं, बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं देखने को मिलेगा। अगर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे को
इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ये है, तो बेंडिंग मोमेंट हर जगह 0 नहीं है, और अगर बेंडिंग मोमेंट हर जगह 0 नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी हर जगह 0 नहीं होगा। तो ए एंड बी विल बी करेक्ट, और बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिलेगा और हमें डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन 0 है और हमारा शेयर फोर्स 0 है। आई होप ये सारे गेट के क्वेश्चन हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। ईएससी के कन्वेंशनल के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अब आपको ये लेक्चर किसी एक गेट एस्पिरेंट के संग या जो भी सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है उसके संग आपको शेयर करना है। आपको फीडबैक देखना है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस पे लेक्चर ला सकते हैं, किस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, बाय बाय।